क्या लग रहा है मैडम, माहौल क्या है इस टाइम दिल्ली का? दिल्ली का माहौल सातों की सातों सीटें गठबंधन जीत रहा है। यहाँ कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं, उधर से जेपी अग्रवाल जी जीत रहे हैं। बीजेपी तो कह रही सातों सात सीट हम जीतने जा रहे हैं, सारी सीटें हमारे वो कब्जे में हैं। वो पहले उन्होंने जब चुनाव शुरू हुए तो उन्होंने नारा दिया था 400 पार। धीरे 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 जब उन्होंने अपनी अनीतियों पे आए, फिर मंगलसूत्र पे आए, फिर ये 250 पे आ गए। अभी तो 3-4 चरण के चुनाव है, 3 चरण बाकी हैं। देखना ये 50 से नीचे चले जाएंगे। अरे को बचाना है, नहीं बचाना अपना मंगलसूत्र? अरे मंगलसूत्र हमारा तो बचा हुआ है, हमारे मंगलसूत्र को छू नहीं सकता कोई भी। और मैं ये पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो मोदी जी जिनको मंगलसूत्र मोदी जी ने पहनाया, क्या उसकी कुछ उन्होंने क्या इज्जत करी? वो कहाँ है आज? वो मंगलसूत्र पे कहने वाले उन्होंने कितनी उसकी सुरक्षा करी? आज वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। जो मुद्दे की बात है उनसे परेशान है, वो ये कर नहीं रहे। युवा बेरोजगार है, महिला परेशान है। रोज़ इतनी बुरी हालत आप देख रहे हैं, मणिपुर में क्या हुआ। हर जगह, हर स्टेट में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो सबके सामने है। एक को गिनवाओगी तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। युवा बेरोजगार, किसान परेशान। कौन सा ऐसा वर्ग है जो उनसे परेशान नहीं है? आज 2 लोग हैं जो देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं, मोदी और अमित शाह बेच रहे हैं। अडानी और अंबानी पैसा दे रहे हैं राहुल गांधी को। अरे ये मैं कह तो रही, अनाप शनाप बयानबाजी कुछ भी कर रहे हैं। मीडिया इनका है। आप छोटे चैनल वालों का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप छोटा कम से कम हमारी वीडियो दिखाएंगे और वहाँ जनता तक पहुँचाएंगे। ये कुछ नहीं है इनके पास, अब कुछ नहीं बचा। ये अनाप शनाप बयानबाजी है। वो स्मृति ईरानी अब कहाँ है? जब वो कहती थी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार सिर पर सिलेंडर लेके नाचती थी और प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ बेचती थी, कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते। आज महंगाई क्या हो गया? विकास हो गया क्या? सिलेंडर जब 300 350 रुपये का 360 का था, अब 1000 के पार। गैस 1000 के पार, पेट्रोल 100 के पार, दालें 100 के, दूध 100 के पार, दाल चावल खाए वो 200 के पार, तेल 200 के पार। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर। जब मोदी जी आए थे, मैं उनसे आपसे पूछना चाहती हूँ, जब उन्होंने कहा था हाँ भाइयों बहनों हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, भाइयों बहनों हर साल सबके खाते में 15-15 लाख आए। 15 लाख तो दूर, 15 पैसे नहीं आए, 15 आना तो दूर, और खातों से पैसे निकलने शुरू हो गए हैं। एक भी रोजगार नहीं दिया इन्होंने। हर साल का जो वादा किया था 10 साल में 20 लाख हो गए। बताओ, 20 लाख बेरोजगार जरूर कर दिए, रोजगार एक को नहीं दिया। राहुल गांधी जी की 5 न्याय, जो 5 न्याय और 25 गारंटी हैं, वो उससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। महिलाओं के लिए न्याय है। एक सालाना एक गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं। कम से कम वो रसोई तो चलाएगी अपने बच्चों का सब झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी सर। वो धरातल पर गए हैं। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की, वहाँ धरातल पर देखा महिलाएं कैसे परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं। तो धरातल पर गए, वो ये करके दिखाए ना। 1 किलोमीटर तो यात्रा करके दिखाए, उसने हजारों किलोमीटर यात्रा की। ये 1 किलोमीटर चला के दिखा दे। ये इतने झूठे और मक्कार प्रधानमंत्री है। देश में आज से पहले ऐसा मक्कार प्रधानमंत्री नहीं। सारी तो बाहर शर्म जितनी बातें करते हैं, एक सच बात करते हैं, आप उनको झूठा बता रहे हैं। एक सच बोल दे। 10 साल में एक भी डिबेट किया हो ना, 10 साल में मन की बात करिए, जनता के मन की बात नहीं करी, अपने मन की बात करिए। क्यों नहीं डिबेट पे आते? क्यों नहीं जनता के सवालों का जवाब देते? ये सबसे झूठे प्रधानमंत्री है। अच्छा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर दिया है कि मेरे साथ डिबेट करें, क्या लगता है? आए ना प्रधानमंत्री जी, एक छोटा कार्यकर्ता उनको फेल कर देगा डिबेट में। राहुल गांधी तो बहुत बड़े हैं, वो तो उनको बिल्कुल चकनाचूर कर देंगे। एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, ये बहनें खड़ी है ना, यही उनको डिबेट में पीछे कर देंगे मोदी जी को। मोदी जी सर, ये अब जाग जाओ, ये झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत झूठ बोल लिया, अब ये झूठ की राजनीति बिल्कुल। महिला, सारी देश की महिला मेरे साथ है, सारी महिलाओं का मैं भाई हूँ और बेटा भी हूँ। अरे पति बन के दिखाया, मंगलसूत्र की सुरक्षा करी। अपने मंगलसूत्र, जिनको मंगलसूत्र पहनाया था, क्या उसके मंगलसूत्र की सुरक्षा की? देश के लिए त्याग दिया, देश को भी तो संभालना था ना।
अरे पहले तूने अपने घर को संभाला नहीं, देश को क्या संभालेगा? एक नंबर का झूठा कह रहा, भाइयों बहनों हो, मैं तो झोला उठाऊंगा चल देगा। वो दिन आ गया, झोला उठाएगा चल देगा, देश को बाय बाय करके जाएगा ये। सुनो भैया, वो जो स्मृति ईरानी वो मंगलसूत्र की बात करती है ना, तो उसने खुद अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीना हुआ है हेमा मालिनी है, उसने खुद धर्मेंद्र की पत्नी का मंगलसूत्र छीना हुआ। तो मंगलसूत्र को तो यही छीनने वाले हैं। और कहाँ है वो स्मृति ईरानी? देश के लापता राहुल जी लापता नहीं है, राहुल जी पब्लिक के बीच में। राहुल जी भाग गए रायबरेली। हाँ, तो क्योंकि उनका अपना घर, भाग गए उनसे भागे नहीं है, वो अपना घर है और उन्होंने मजबूत कैंडिडेट छोड़ा है वहाँ। भागे नहीं है राहुल जी, वहाँ उनका जो जड़ है, जमीन से जुड़े हैं, वो वहाँ काम करें, सबको दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं करा, विकास नहीं करा वहाँ, तभी तो लोगों ने राहुल जी को बुलाया वहाँ पे। वो तो कहते हैं ना, मैं अपनी अमेठी की जनता का अपमान नहीं सहूंगी, कहती भी है। नहीं, वो अपमान तो वो कितना सम्मान करती है अमेठी। अपमान तो वो बहुत कर रही है, पब्लिक का अपमान कर रही है, क्योंकि वो जो बोल रही है उन्होंने कुछ नहीं करा। वो क्या सम्मान करेंगे जो एक नारी का ही सम्मान छीन के बैठी हुई है? ठीक है। जब थोड़ा सा सिलेंडर महंगा होता था कितना शोर मचाती थी, अब कहाँ पर है वो? इतना सिलेंडर महंगा हो गया है, अब कहाँ पर है? उससे बात करो, कहाँ पर है? छोटी छोटी बात के पीछे संसद के ऊपर वो सीधा सवाल उठाती थी। अब सिलेंडर महंगा है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, किसानों से अत्याचार किया जा रहा है, अब कहाँ पर है वो? मोदी जी ने सिलेंडर दिए महिलाओं को, जिनके घर में सिलेंडर नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। उन्होंने पेपर बनाए हैं, मीडिया में दिखाए, बाकी हमने जेन्युइन जाके वहाँ पे सर्वे किया, किसी के पास कोई सिलेंडर नहीं आया है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, अफवाहें, सिर्फ ये झूठी अफवाहें हैं। जैसे बैंकों में पैसे नहीं कहते ना 15 लाख रुपए आएंगे, कहाँ आए हैं? ऐसे ही उन्होंने सिर्फ वीडियो बनाई है, 2-4 लोगों का वीडियो बना करके उन्होंने डाल दिया है, बाकी कोई सिलेंडर नहीं है। हमने पूरा जाके वहाँ पे सर्वे किया है। तो कह रहे हैं ना, विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं, देश का विकास करा है। कोई विकास नहीं किया है, कहीं से कहीं तो कोई विकास नहीं किया। जो जहाँ पर था, जो कांग्रेस की नीतियाँ थी, उन्हीं के हिसाब से वो कार्य किया गया, बाकी उनकी कोई अपनी नीतियाँ नहीं बनी। 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी है देश की, कोई नहीं बनाई है, ये सब झूठ। 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई, तीसरी बनने जा रही है। झूठ बोलते हैं मोदी जी, सिर्फ झूठ के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है। अडानी और अंबानी के ये चहेते हैं उनके, ये उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए हैं, इन्होंने रेलवे स्टेशन बेच दिए हैं, इन्होंने जो हमारी धरोहरें थी सभी बेच दी हैं। तो इनसे हम क्या उम्मीद लगाएंगे? इन्होंने सिर्फ उन्हीं को आगे करना है, अडानी और अंबानी को। इनके लिए देश कुछ भी नहीं है। डंका भी तो बजवाना है ना देश में, जो देश का डंका बज रहा है विदेश। कोई नहीं, ये सिर्फ विदेश में भी जो हमारे भारतीय हैं वहाँ पर उनको पैसे दे करके, वहाँ पर सिर्फ मीडिया ही है जो उनको आगे करती है, और कुछ भी नहीं है। कोई डंका नहीं बज रहा है, किसी चीज़ का कोई डंका नहीं बज रहा है। ये सिर्फ प्रेस है, मीडिया है जो आगे हाईलाइट करती है, फेसबुक है, बाकी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ शोर मचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, चाइना काँप रहा है, पाकिस्तान कहाँ देखिए आटा। नहीं, ये सब नहीं, कुछ पाकिस्तान का नहीं करेंगे, उनसे कुछ भी नहीं है। कुछ पहले भी कांपता था, बांग्लादेश भी कांपता था, पाकिस्तान भी कांपता था, नेपाल भी सब हमसे नीचे थे सबके सब। और इस टाइम में डंका बज रहा है, 86 रुपये डॉलर है, 86 रुपये का डॉलर सर। और अभी जो हज पे जाने लो ना, 50,000 रुपये के वहाँ के कुल 2100 रुपये मिल रहे हैं। ये डंका बज रहा है सर हमारा, और रुपए की कीमत बिल्कुल गिर चुकी है। और ये बात देखिए, इनका झूठ बोलना सबसे बड़ा झूठ तो इनका है, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, आज तक आए। वो जब बात सच नहीं हो सकती, बल्कि कोई बात सच नहीं है। सारे वादे पूरे करे ना, 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, सारे वादे। सर 370 हटाई इन्होंने, वहाँ पे जाके ये लोग प्लॉट ले लेना, वहाँ जा करके हमारे कुछ बना लेना। वहाँ पे अपना आदमी क्यों नहीं खड़ा करा इन्होंने? वहाँ पर ये अपना आदमी खड़ा करते, क्यों नहीं खड़ा करा इन्होंने? कोई भी आदमी, इनका कोई भी कैंडिडेट वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। 370 हटाई तो उसका फायदा उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया इन्होंने? बोलिए सर आप। कन्हैया कुमार से क्या उम्मीदें लग रही हैं? सर कन्हैया कुमार, हम लोग तो मालिक कांग्रेस ही हैं, लेकिन इस टाइम में तो एक आम आदमी भी कन्हैया कुमार से जुड़ा, बल्कि कन्हैया कुमार से नहीं, इंडिया अलायंस से जुड़ा हुआ है। इंडिया नाम रखते ही इन सबकी ऐसी तैसी हो गई। सब सुनने लगी क्या हो गया, इन्होंने इंडिया को हटा दिया था कि साहब हमारे देश तो भारत है, हमारे देश भारत है, हमारे देश भारत है। एक मार्क्सिस्ट को मारा था राहुल जी ने कि हमारे अलायंस का नाम होगा इंडिया। तो इंडिया कहते ही इन्होंने समझो बिल्कुल उसके ऊपर भारत देश कहने लगे, भारत देश। और बात देखिए, राम मंदिर की किसी चीज़ की उनकी सारी उनकी हवा निकल चुकी है। कल जो अपना नामांकन करने के लिए गए हैं, तो 12-15 इनके साथ विधायक मंत्री ये वो सब पूरा प्रधानमंत्री ना जाएंगे ना उनके साथ, तो कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता थोड़ी। 19 में तो प्रधानमंत्री थे ये, उन्हें प्रधानमंत्री क्या इतने लोग गए? बोले सर विश्व गुरु बन चुके हैं ना सर, विश्व गुरु बन गए, जब भी उन्हें डर लग रहा है। विश्व गुरु बन गए होते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, विश्व गुरु बन गए ना, इसलिए उनको डर लग रहा है कि वो विश्व गुरु बने नहीं है। एक कहानी सुनाई गई है, मुंगेलाल के हसीन सपने, एक कहानी सुनाई गई है। मोदी जी तो यूएस और यूक्रेन की वॉर रुकवा देते हैं, आपको शायद पता नहीं। अभी रुके क्या?
आप कह रहे हो रूस की यूक्रेन की उन्होंने वार रुकवा दी, क्या अभी तक रुकी है क्या? बच्चे निकलवाए थे ना अपने, बच्चे निकलवा के आ गए, फिर शुरू हो गई वो तो एक हर किसी मुल्क का फर्ज बन जाता है कि जो भी उनके वहाँ पे बासिंदे हैं उनको बाहर निकालें और उससे बाहर निकालें। और वो सब ने हवाई जहाज के अंदर उसे कहलवाया मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ये तो हर देश का एक वो है कि भाई हमारे जो वहाँ पे आदमी फंसे हुए, दूसरे मुल्क फंसे हुए हैं, वो लोग बाहर निकालें। क्या यहाँ से नहीं गए थे लोग? यार जब यहाँ पे कोरोना काल हुआ था तो यहाँ से लोग गए थे सबके सब। ये एम्बेसी का वो होता है कि हम अपने आदमी कैसे सुरक्षित बाहर निकालें। कोई उन्होंने बाहर नहीं निकाले बिल्कुल भी। क्या लग आज क्या लग रहा है कन्हैया कुमार के साथ? क्या लग रहा है कन्हैया कुमार कितने वोटों से जीतने वाले हैं? कन्हैया कुमार जी 5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। और 25 मई को जो है हमारे उत्तरी पूर्वी लोकसभा की जनता बता देगी। जनता बदलाव चाहती है क्योंकि 10 साल के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। और जो हमारे यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। और कन्हैया कुमार जी एक शिक्षित उम्मीदवार है और बहुत ही जुझारू उम्मीदवार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय बड़े भाई कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी दिल्ली का विकास किया है। आज हम जो दिल्ली का इतना बड़ा विकास देख रहे हैं, जो शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही तो बहुत विकास किया। और आज जितने भी इतने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, IIT इतने संस्थान खुले हुए हैं, सब कांग्रेस पार्टी ही करवा के गई है। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें बच्चे जो है शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन आज बच्चे बेरोजगार हैं, अपने को ठगा से महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई बेरोजगार जो युवा है उनकी लड़ाई है। तो कन्हैया जी जरूर जीतेंगे।